अशोक गहलोत घूम सकते हैं, सचिन पायलट घूम सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा घूम सकते हैं, तो नरेश मीणा क्यों नहीं घूम सकता? अपने समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, ये कहना है नरेश मीणा का। हाल ही में नरेश मीणा ने जब से अशोक चांदना के क्षेत्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से काफी ज्यादा एक्टिव हैं भाई साहब, और तहलका मचा रखा है अपने बयान और भाषणों से। आखिर सचिन पायलट क्या अहमियत रखते हैं, इस बयान में भी देखने को मिला है। कैसे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले, वैसे तो आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिया होगा वीडियो, लेकिन यहाँ पर भी एक बार जरूर देखें, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ कि अशोक गहलोत घूम सकता है, पायलट साहब घूम सकते हैं, डोटासरा घूम सकता है, तो मीणा का बेटा राजस्थान की राजनीति में क्यों नहीं घूम सकता? राजस्थान की राजनीति में अरे जितने वोट तुम्हारे हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने ही वोट मेरे भी हैं, जितने वोट तुम्हारे हैं उतने ही वोट मेरे भी हैं। 13% संख्या हमारी राजस्थान में, 13% संख्या। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो लोग हमारे सांसद बने मीणाओं में, उन मीणाओं में जो सांसद बने वो भी दूसरे की तरी उठा रहे थे। उन्होंने कभी भी इतनी औकात नहीं किसी मीणा नेता की मैं देख रहा हूं जो खुद का टिकट दिला दे और बगल वाले का टिकट दिला दे। लेकिन तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, तुम्हारे बेटे ने हिम्मत करी, 3 जगह चुनाव लड़ लिया। और मैं आपसे कह रहा हूं 2028 में जब परिणाम आएगा इन चुनाव का, इन तीनों चुनाव का 2028 में परिणाम आएगा, तब तुम कहोगे कि वाकई में नरेश मीणा ने आरोपी को जगा दिया, आरोपी में क्रांति। तो देखा आपने किस तरह से नरेश मीणा ने बोला कि अशोक गहलोत जब घूम सकते हैं, पायलट साहब सुनिएगा ध्यान से, अगर नहीं सुना है तो पीछे जाकर साफ सुनिएगा कि उन्होंने लिखा है अशोक, बोला है अशोक गहलोत घूम सकता है, सचिन पायलट घूम सकते हैं। फर्क देख रहे हैं आप? अगर आपके दिल में कोई इज्जत के पायदान पर बैठा हुआ होता है, उस पद पर बैठा होता है, तो बोलने में भी आप उनके लिए शब्दों का और उन सब चीजों की मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं जो इज्जत देने के लिए होती हैं। वही नरेश मीणा ने भी किया। एक बार फिर से सुनिएगा उस वीडियो को और फिर देखिएगा कि अशोक गहलोत घूम सकता है, पायलट साहब घूम सकते हैं, डोटासरा घूम सकता है। फर्क समझ रहे हैं आप? यही फर्क है नरेश मीणा के दिल में इन सारे नेताओं के लिए। सचिन पायलट का सम्मान जिस कदर वो करते हैं, हमेशा उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है। बाकी नेताओं से क्यों अलग है सचिन पायलट, उनके लिए ये बार बार ये प्रूव भी कर देते हैं। और इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में वही चर्चा है कि जिस तरह से कांग्रेस में वापसी नरेश मीणा की कई बार हमारे बीच में चर्चा का विषय बनी है, और जिस तरीके से हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं आपके साथ भी, राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ भी कि नरेश मीणा को अगर एक मौका मिलेगा ना, तो वो कांग्रेस में जरूर जाएंगे और कांग्रेस में जाकर अपने विरोधियों से बदला जरूर लेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज मौका नहीं है इसलिए वो जाते नहीं है, लेकिन सचिन पायलट का हमेशा उन्होंने आदर सम्मान भी किया है। और जिसके पीछे की सोच ये भी है कि एक बार अगर पायलट ने कह दिया और इनको कांग्रेस में बुला लिया, तो फिर उसके आगे क्या होगा वो भी आप सोच सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से सचिन पायलट जी का हमेशा से आदर किया है नरेश भाई साहब ने, वो काबिले तारीफ है। और कई लोग इसे नेताओं का फर्क नहीं मान रहे, इस अदब की वजह सिर्फ वोट को मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि गहलोत और डोटासरा की जो कौम है वो नरेश मीणा को कभी वोट नहीं देगी, और गुर्जर वोटों के बिना ये विधायक बन नहीं सकते, इसलिए ये सचिन पायलट के लिए अदब दिखाते हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि नरेश मीणा जब गुस्से में होते हैं, अग्रेसिवनेस उनकी बाहर निकलती है, तो किस हद तक जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट का ही ये आदमी है और कांग्रेस का ही हाथ है, ये जो भी करते हैं उसके पीछे। अशोक चांदना से अब इनकी राइवलरी सामने आ रही है।
हाड़ौती के 4 नेता तो पहले से ही इनकी लिस्ट में है। अब ये कांग्रेस की टीम बी है या सचिन पायलट की टीम बी है, ये तो भगवान ही जाने, या सचिन पायलट और नरेश मीणा ही जाने। लेकिन क्या सचिन पायलट के लिए अदब दिखाना, तमीज दिखाना वाकई में यही है कि नरेश मीणा गुर्जर वोटों को कभी खोना नहीं चाहते, गुर्जर वोटों के बिना वो कभी अपने राजनीतिक करियर में आगे नहीं बढ़ सकते? जो सोशल मीडिया कह रहा है उस पर आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।